नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप पांडे। आज आप लोगों को साझेदारी का मेरा तीसरा वीडियो है। ये आपके पुलिस, रेलवे, एसएससी जितनी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारियां होती हैं, इसमें यहाँ से एक या दो प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए साझेदारी का आज हम इस टॉपिक के ऊपर सीखेंगे जो बहुत अधिक बार कंपटीशन में पूछा जाता है। देखिए, आपसे कहा जा रहा है राम श्याम 60,000 रुपए और 80,000 रुपए लगाकर व्यापार शुरू करते हैं। राम और श्याम दो व्यक्ति हैं जो 60,000 80,000 लगाकर व्यापार शुरू करते हैं, परंतु 6 माह बाद राम 40,000 रुपए और निवेश कर दिया, जबकि 9 माह बाद श्याम जो है अपने पैसे में से 20,000 रुपए वापस कर लिया। तो वर्ष के अंत में अगर 93,000 रुपए का लाभ हुआ हो तो श्याम का लाभांश बताना है। तो आप पहले क्या करेंगे, राम और श्याम का जितना पैसा जितने टाइम तक लगा होगा उसका आपको पहले रेटियो निकाल लेना है। देखिए, राम ने पहले 60,000 रुपए 6 महीने के लिए लगा दिए व्यापार में। हम लिखेंगे 60,000 गुणे 6, फिर प्लस। अब देखिए 6 महीने के बाद राम उसमें क्या कर रहा है, 40,000 रुपए और निवेश कर दिया। मतलब पहले उसका पूंजी 60,000 लगा था और 6 महीने के बाद वह बढ़ा करके पूंजी कितना कर लिया, 40,000 बढ़ाएगा तो हो जाएगा 1 लाख रुपया। अब 1 लाख रुपए लगेंगे, वो भी कितने टाइम के लिए, यह पैसा आपका लगेगा 6 महीने के लिए। क्योंकि देखिए 12 महीने का तो 6 महीने पहले में 60 लगा दिया है, तो बाकी जो 6 बचेगा वह इनका लग जाएगा 6 महीने के लिए। ठीक, अब देखेंगे श्याम ने तो शुरू में पैसा लगाया 80,000 रुपए, हमने 80,000 यहाँ ले लिया, और इन्होंने अपना जो पूंजी लगाया यह 9 महीने की लगाया, तो हमने 9 से यहाँ गुणा कर लिया। इसके बाद हम देखें कि श्याम जो है बाद में 9 महीने के बाद जो है उस पूंजी में से 20,000 रुपए निकाल ले रहे हैं। तो अगर 80,000 पूंजी लगाए हैं, उसमें से 20,000 पूंजी अगर निकल जाएगा तो श्याम के पास टोटल बच जाएगा 60,000 रुपए। और यह 60,000 लगेगा कितने महीने के लिए, 12 महीने का साल होता है, 9 पहले ले चुका है तो 3 महीना ही बचेगा। तो आखिरी का श्याम का जो पैसा है वह 60,000 रुपए 3 महीने के लग जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पे तो कुछ चीजें हम कॉमन ले छोटा कर लें, जैसे कि 4 जीरो सब में कॉमन है, ध्यान दीजिएगा। यह हो जाएगा 6 गुणे 6 प्लस यहाँ भी 4 जीरो निकाल लेंगे तो पा जाएंगे 10 गुणे 6 इक्वल टू, यहाँ भी 4 जीरो अब कॉमन निकाल आसानी से, यहाँ पा जाएंगे 8 पा जाएंगे, 8 गुणे 9 प्लस यहाँ भी 4 निकलेगा तो 6 गुणे 3 पा जाएंगे। और यह 4 जीरो से 4 जीरो कट जाएगा, 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे 36 हो जाएगा, 10 का पढ़ेंगे 60 हो जाएगा, यहाँ पढ़ेंगे 72 हो जाएगा, और यहाँ 18 हो जाएगा। तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 96, और यह हो जाएगा संबंधित करते हैं तो आपका 90 हो जाएगा। इसे काटा जाएगा तो 6 से काटते हैं, मान लीजिए इनको नहीं काटेंगे, इनको जो है 3 से काट लेते हैं तो 3 त्रिक का 9, 3 दूना 6, यह 3 से हो जाएगा 30, 2 से काटिए 16 होगा, और यह हो जाएगा 15। इनका रेटियो पा जाएंगे आप 16 संबंधे 15 का रेटियो इनका आ जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे इसमें से किसका हिस्सा पूछा जा रहा है, श्याम का, तो श्याम दूसरे पे है तो श्याम हो जाएंगे 15, इन दोनों को लेके जोड़ेंगे पा जाएंगे 31, गुणे कर लीजिए। टोटल जो पैसा इनका लगा है वह 93,000 रुपए लगा है, तो हो जाएगा 93 के आगे 3 जीरो, 31 यही हो जाएगा 93, 15 तिहाई 45, तो 45,000 रुपए जो होगा वह श्याम का हिस्सा हो जाएगा। तो आइए कुछ और प्रश्न देखेंगे जो कंपटीशन में बहुत पूछे गए हैं, इस टॉपिक के सवाल आप कैसे कर सकते हैं। देखिए, तीन साझेदार
8 माह, 10 माह, 12 माह। 12 माह कोई पूंजी व्यापार में लगाते हैं, व्यापार में लगाते हैं, और व्यापार से कुल लाभ का बराबर बांट लेते हैं, बराबर बांट लेते हैं। ज्ञात कीजिए पूंजी, ज्ञात कीजिए पूंजी किस अनुपात में लगी है, पूंजी किस अनुपात में लगी है, किस अनुपात में लगी है। आइए देखते हैं, इस टॉपिक का प्रश्न बड़ा पूछता है आजकल लिस्ट में। आपका देख क्या है कि 3 साझेदार जो है, 3 व्यक्ति जो है कुछ पूंजी लगा रहे हैं अपना, 8 महीने के लिए, कोई 10 महीने के लिए, कोई 12 महीने के लिए। व्यापार करने के लिए 3 व्यक्ति ने अपना जो धन है, पहले ने 8 महीने के लिए, दूसरे ने 10 के लिए, तीसरे ने 12 महीने का लगा दिया। यदि कुल लाभ बराबर रूप से बांटा जाए, जो प्रॉफिट हो रहा है सबको बराबर रूप में दिया जाए, हिस्सा सेम ऊपर लगा जाए, तो ज्ञात कीजिए जो पूंजी लगा था वह किस अनुपात में लगा था। देखिए, अगर बराबर धन बांटा जाएगा और पूंजी पूछा जाए तो अब क्या करेंगे, समय का अनुपात करेंगे, मतलब समय को बट्टे ले लेंगे, वही उसका पूंजी का अनुपात आ जाएगा। तो हमने 3 समय ले लिया, तो पहला का जो समय कितना है, 1/8 हो जाएगा। ठीक, इसका ही है, इस समय को हम बट्टे ले कर लेंगे आसानी से। दूसरा का समय 10 है, तीसरे का 1/12। अब देखिए चीजें बट्टे में आते, तो हम 8, 10 और 12 का एलसीएम ले लेंगे, तो आसानी से इसका एलसीएम आप पा जाएंगे 12 और 120 मिल जाएगा, आसानी से आपका गुणा कर लीजिएगा, तो 120 हो जाएगा, बट्टे 8 कर लीजिएगा, यहाँ भी 120। सब में जो एलसीएम नीचे वाले का पाएंगे उनमें सभी में ऊपर गुणा कर देते हैं, 120/10, और यहाँ भी पा जाएंगे 120/12। यह 0 से 0 कट जाएगा, 8 से कटेगा 15 बेर में, और यह 12 दहियम हो जाएगा आपका। ठीक, फिर यह 3 से शायद 2 से नहीं कटेंगे, इनका रेशियो क्या आ जाएगा, 15 संबंधी 12 संबंधी 10, क्योंकि वो संख्या कटेगी नहीं यहाँ पे। तो इस रूप में पूंजी ये लोग लगाए। ठीक, इस प्रकार के क्वेश्चन आप कैसे कर सकते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक के प्रश्न, उसमें कैसे प्रश्न पूछे जाए। देखिए, 3 व्यक्ति 6 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष, 6 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष के लिए 10%, 12%, 15%, 10%, 12% और 15% का धन निवेश करते हैं, करते हैं। प्रत्येक योजना की अवधि, प्रत्येक योजना की अवधि पूरी होने पर, अवधि पूरी होने पर समान राशि मिलती है,
समान राशि मिलती है उसके निवेश का अनुपात, उसके निवेश का अनुपात याद करिए, निवेश का अनुपात बताइए। देखिए इस टॉपिक के प्रश्न आपके ज्यादा पूछ रहा है, थोड़ा पहले प्रश्न पे ध्यान दीजिए। प्रश्न में यह कहा जा रहा है क्या, 3 व्यक्ति हैं, 6 वर्ष 10 वर्ष 12 वर्ष लॉन्ग टाइम तक अपना पूंजी लगा रहे हैं। पहले ने 10% दिया है, दूसरे ने अपना 12%, तीसरे ने 15% लगा दिया, जो भी धन लगा होगा। तो कह रहा है क्या कि प्रत्येक योजना की पूरी होने, जो योजना खत्म हो जा रहे हैं, तो राशि को जो समान रूप से बांटा जा रहा है, मतलब उनको इक्वल रूप में पैसा दिया जा रहा है। तो उसके निवेश का अनुपात में कौन किस हिसाब से पूंजी लगाया था, उसी का अनुपात आपको बताना। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए कि मान लीजिए पहले ने यक्स पूंजी लगाया, यक्स तो पूंजी लगाया हो, या 6 साल के लगा रहे हैं, कितना परसेंट का जा ध्यान दीजिए, इनका जो परसेंट आ रहा है 10% का। परसेंटेज जब भी हटाते हो तो बटे आपका 100 आता है, इस पर ध्यान दीजिएगा। दूसरे की बात अगर किया जाएगा, यहाँ देखिए तो दूसरे में क्या होगा, देखिए दूसरे ने 10 वर्ष के लिए, मान लो दूसरे ने पूंजी ₹Y है, वह 10 वर्ष के लगा रहा है, कितना परसेंट है, 12 है, तो परसेंटेज जब भी हटेगा बटे 100 आपको करना पड़ जाएगा। इसी प्रकार से तीसरा जो जेट लगा रहा है 12 वर्ष के लिए, और जो परसेंटेज वह 15/100, जितना परसेंटेज हो बटे 100 कर लेंगे। अब ध्यान से देखेंगे तीनों का परसेंटेज ऐसे ही कट जाएगा। कुछ संख्याएं देखेंगे तो 6 से सभी संख्या देखेंगे, 6 कई हम 6, 6 दूना 12, 6 दूना 12, ये ऐसे कट जाएगा। अब 10 को काटा जाएगा तो 5 से काटिए, 5 दूना 10 और 5 दूना 10 और 5 तिहाई 15। देखो चीजें 2 से भी कटता है, 2 एकई हम 2, 2 एकई हम 2, 2 एकई हम 2, तो आप पा जाएंगे x इक्वल टू 2y हम मिल जाएगा, और यहाँ आएंगे तो 3z। अब इनका हमको निकालना है किस रेटियो में है, यह ध्यान दीजिए। अब यह धन का अगर रेटियो निकालना आप चाहेंगे तो अब देखिए कोई संख्या ले लेंगे, तो मान लीजिए संख्या लेते हैं तो हो जाएगा, पहले का 1 हो जाएगा 1/1, दूसरे का 1/, जो नंबर होगा हमेशा नीचे आता, ध्यान दीजिएगा, और यह हो जाएगा 1/3। ये जो नंबर्स देखेंगे के सामने का, वो अगर हम रेटियो अलग रेटियो निकालना चाहेंगे तो हमेशा बट्टे में पता होगा, आप पढ़े होंगे अनुपात अनुपात में। अब इन संख्याओं का एलसीएम निकालिए, 2 3 का लसा 6 आएगा, जो भी एलसीएम आएगा इस सब में आसानी से गुणा कर दीजिएगा। देखिए 2 से कटेगा 6 आप पाएंगे 3, 3 से कटेगा 6 पा जाएंगे, इनका रेटियो आ जाएगा 6 रेटियो 3 रेटियो 2। तो जो पूंजी इनका लगा था वह 6 संबंधित 3 संबंधित 2 के अनुपात में पैसा लगाए थे। तो इस प्रकार का प्रश्न हम ऐसे करेंगे। धन्यवाद।